हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का पॉलिनोमियल यानी बहुपद, और बहुपद का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में पढ़ा है और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर पर वो अपलोड हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर के देखें, वहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद प्रश्नावली आपको मक्खन हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रश्नावली आज हम पढ़ेंगे 2.1 और ये भी बहुत ही विधिवत ढंग से। आप वीडियो में बने रहिए और पूरी तरह से ध्यान दीजिए बेटा, आपको मजा आने वाला है। देखिए इसमें क्या पूछा है, गौर करें। कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, कोई बहुपद हमारा px है, कह रहा y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ शून्य की संख्या निकालना है, वो भी px के। गौर करें बेटा, हमारा एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। गौर करें, यहाँ देखिएगा, ये जो हमारा होता है x एक्सिस होता है, ये वाला x डैश इधर का पॉजिटिव होता है, इधर का नेगेटिव, और ये हमारा होता है y एक्सिस यानी y अक्ष, और ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है माइनस, और बीच में हमारा क्या है, मूल बिंदु यानी 0 0। कह रहा है px के शून्यकों की संख्या, px, ध्यान दो बेटा, px के शून्यकों की संख्या क्या बोला है, यहाँ लिखेगा। कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या y बराबर जो दिया है, फिर कह रहा है px के शून्यकों की संख्या। और करें बेटा, px कहा है ना, तो सिर्फ हम x वाली लाइन देखेंगे। जैसे ये x वाली लाइन यहाँ पे लिख लीजिए, ये गौर करें, ये मान लीजिए x है और ये x डैश, यानी कि इस लाइन को जहां जहां कट किया है, जितने पॉइंट पे, उसके उतने ही जीरोज होंगे। सिर्फ हमें x वाला देखा है, क्यों देखना है, क्योंकि ये px कहा है, x कहा है तो x वाला देखेंगे। अगर ये py कहता ना तो y वाला देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में x कहा है, आपके एग्जाम में y भी आ सकता है, तो हम y वाला देख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, x बोला है कि y। इसका शून्य कह रहा है, कह रहा है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको x एक्सिस को नोट करना है, x एक्सिस को देखना है, x अक्ष को देखना है कि कितने जगह पर ये लाइन जो है उसको कट की है। चलो देखते हैं शून्यकों की संख्या, बारी बारी से सभी क्वेश्चन। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो इधर ये x एक्सिस है ना, x अक्ष है, तो x अक्ष को ये लाइन कट नहीं किया है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या आएगी, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी भैया, x अक्ष तो कट नहीं किया है, 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष को टच करना चाहिए ना, x अक्ष को तो किया नहीं है, तो शून्यकों की संख्या 0। अच्छा, दूसरे वाले में देखिए, x अक्ष ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, x अक्ष के कितने पॉइंट पे है, एक पॉइंट पे, अतः शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि एक ही पॉइंट पे x अक्ष को कट किया है। आपको सिर्फ टारगेट करना है x अक्ष, x एक्सिस टारगेट करना है, ठीक है। यहां देखिए 1 2 3, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। गौर करिएगा, इसमें देखिएगा, ये तो वैसे ही बना दिए थे हम, इसको देखिएगा, डिलीट करते हैं इधर। यहां देखें, इसमें 1 2, सिर्फ x अक्ष को देखो, तो यहां शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 2। ठीक, यहां देखते हैं, यहां देखो 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 4। देख रहे हो ना, बस आपको x अक्ष को टारगेट करना है। ये जो लाइन गई है कर्व लाइन, आपको ये देखना है x अक्ष को कितने जगह टच किया है। यू डोंट लुक y अक्ष, सिर्फ ओनली x अक्ष, क्योंकि ये पूछा है p अक्ष। अगर p y कहता तो हम y वाले को देखते। ये बात अगर आपके ध्यान में है तो प्रश्नावली मक्खन हो जाएगी। ओके, अगला देखते हैं, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। इस तरह से
सभी शून्यक हम निकाल लिए और इस तरह से प्रश्नावली 2.1 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब इसी वीडियो में हम 2.2 भी देखेंगे। ओके, चलिए ध्यान दीजिए बेटा, प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि इस प्रश्नावली में क्या क्या हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस सी। चूंकि हम द्विघात पढ़ रहे हैं तो पावर 2 है, तो इसका व्यापक समीकरण इस तरह से होगा। और इस व्यापक समीकरण से हम बहुपद से तुलना कराएंगे, यानी कि जो हमारा द्विघात बहुपद है उससे तुलना कराएंगे। वहां से हम निकालेंगे क्या, a की वैल्यू निकालेंगे, फिर b की वैल्यू निकालेंगे, फिर c की वैल्यू निकालेंगे। a b c की वैल्यू निकाल करके तुलना कर लेंगे। तो इससे आगे हम क्या करेंगे, मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का गुणन निकालेंगे। देखिएगा, तो इससे एक फार्मूला क्रिएट होता है। पहला, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा इसलिए लिया गया क्योंकि पावर 2 है। अगर पावर 3 होता तो अल्फा बीटा गामा हो जाता। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, एक फार्मूला तो ये हो गया। नंबर दूसरा, मूलों का गुणन। मूलों का गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। ये सब आपके काम आएगा जब हम इस बहुपद के सत्यता की जांच करेंगे। बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करेंगे, तब हमको मूलों का योग चाहिए, मूलों का गुणन चाहिए, ये जरूरी है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये व्यापक समीकरण भी याद रहेगा तभी तो हम कर पाएंगे। और वहां से हम ए बी सी की तुलना कर लेंगे। इससे अभी क्वेश्चन लगेगा आपको, एकदम हजम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक और इसमें देखेंगे, तीसरी चीज क्या देखना है, बहुपद निकालना। क्या होगा, जब मूलों का योगफल दिया हो या गुणनफल दिया है ना, तब क्या होगा, समीकरण निकालेंगे। देखिएगा, द्विघात बहुपद, बहुपद का समीकरण निकालेंगे तो क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इससे हम निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इक्वल 0। गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का समीकरण निकालेंगे कब, जब हमें मूलों का योग और मूलों का गुणन दिया रहेगा तब। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए ध्यान दें बच्चों, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। सबसे पहला शून्य ज्ञात कर लेना है और उसके बाद गुणांकों के बीच की सत्यता ज्ञात करनी है, क्या होता है। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान पूर्वक समझना है बेटा और देखना है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा और सत्यता की जांच करने के लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर दिखाने होंगे, तो हो जाएगी सत्यता की जांच। चलिए ध्यान पूर्वक देखिए, क्वेश्चन को हल करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए बेहद सरल है। सॉल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो गुणनखंड करिए सबसे पहले। यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ होता है, यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो एक है, एक का मल्टीप्लाई अगर -8 में करेंगे तो -8 आएगा। 1 गुणे -8 तो करेंगे तो -8 आएगा। अब इस -8 का ऐसा खंड कर दे, जोड़ दे तो -2x हो जाए और गुणा करे तो -8x हो जाए। तो 4 गुनी 8 यानी कि -2 यानी कि -4 प्लस 2 बराबर कितना आएगा, -2 और -4 का 2 में गुणा करेंगे तो -8 आएगा। इस तरह से इसका फैक्टर होगा। तो कर लेते हैं बेटा, एक्स घटाएंगे तो आएगा उतना ही। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या होता है, एक्स।
तो x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, +2, तो x माइनस 4 हो जाएगा। जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इसमें आएगा, दोनों में से एक ले लीजिए, x माइनस 4 हो गया और x प्लस 2 हो गया। अब बोल दीजिए जब, क्या बोलेंगे, जब x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 4। जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, -2। अब किसी एक को अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अल्फा मान सकते हो, इसको भी अल्फा मान सकते हो, या तो इसको बीटा मानो या तो उसको बीटा मानो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कहें अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 4, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब सत्यता की जांच करेंगे, इसको डिलीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता जाता है, पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना कर लेंगे ना तो a बराबर कितना आएगा, 1, b बराबर कितना आएगा, -2, c बराबर कितना आएगा, c बराबर -8 आएगा। देखिएगा एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, a है, यहाँ x के बगल में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, b x के बगल में b है, x के बगल में 2 है, -2 हो जाएगा, c कांस्टेंट है तो हो गया। अब चलिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। रखिए अल्फा कितना है, अल्फा 4 है, बीटा -2 है, b कितना है, -2, a कितना है, 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से घट जाएगा ना तो 2 बराबर 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आ चुका है। अब अल्फा इंटू बीटा भी बराबर आ जाएगा तो बात बन जाएगी, बना लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान कितना है, 4, बीटा का मान -2, c का मान कितना है, -8, a का मान 1, यहाँ 4 दूनी 8, -8 बराबर -8, दोनों बराबर आ रहे हैं, लिख दीजिए। अतः सत्यता की जांच हो गई। इस तरह से प्रूफ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, बस वैसे ही करना है, कुछ करने की बात नहीं, बहुत एकदम हलवा हो जाएगा। गौर करें, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब क्या करना है, गौर करें, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कर लीजिए। 4 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 4 क्या 4, 4 का ऐसा खंड कर दीजिए, जोड़ दू तो -4 हो जाए, गुणा करे तो +4 हो जाए, तो 2 दूनी 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो भी 4 आएगा। चलिए कर लेते हैं, गौर करें, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, जोड़ देंगे तो 4s हो जाएगा, +1। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए बेटा, कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, इसमें से 2s कॉमन है तो क्या बचेगा, 2s -1 बचेगा। और जहां कुछ कॉमन नहीं होता है, हम कहते हैं कि अगर यहाँ माइनस है तो -1 लेंगे, प्लस रहेगा तो +1 लेंगे, और माइनस लेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा और जहां माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। तो गौर करिएगा, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, 2s -1। अब देखिए जो यहाँ आया वही यहाँ आया है, गौर करें, एक हो जाएगा 2s -1 और दूसरे में आ जाएगा 2s -1, हो गया। अब कह दीजिए जब, जब क्या लिखेंगे, 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या होगा, 1, s बराबर क्या होगा, 1/2। गौर करिएगा, इसी तरह से इधर कर लीजिए, जब 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या होगा, 1, s बराबर क्या होगा, 1/2। हमने कहा था एक को अल्फा मानो दूसरे को बीटा मानो, हमने क्या कहा भैया, एक को अल्फा मानो और दूसरे को बीटा मानो, तो मान लेते हैं, इसे अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, 1/2।
अब सत्यता की जांच करेंगे, क्या लिखेंगे भैया? सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, जांच कर लेते बहुपद को। 4s² माइनस 4s+1 को व्यापक समीकरण किससे? ax² bx+c से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे भैया, क्या होगा? देखो a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर 4 आ जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा? देखो x के बगल में b है, यहाँ x के बगल में यानी s के बगल में 4 है, -4 आ जाएगा। और c बराबर क्या आ जाएगा? c कांस्टेंट है, 1b कांस्टेंट है, तो c बराबर 1। a b c की वैल्यू निकल गई। अब एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। चलिए पहला आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, तो अल्फा प्लस बीटा रखें। अल्फा कितना है? अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2, तो भैया 1/2 प्लस 1/2। और यहाँ बी का मान क्या है? बी का मान -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, और ए का मान क्या है? 4। तो इससे कट कर देंगे, एक आएगा। और गौर करें इधर, जब हर समान है तो क्या होगा? अंश को जोड़ लेंगे, 1 + 1, इधर एक आ ही रहा है, इसको जोड़ लीजिए, 1 1 2, 2/2, इधर एक आ रहा है, काट दीजिए, एक आएगा। अब देखिएगा 1 बराबर 1 आ गया कि नहीं? ये अल्फा प्लस बीटा आया। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे, तो क्या निकालेंगे भैया? नंबर दूसरा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? 1/2। अब c कितना है बताइए? c 1 है, c 1 है, और a कितना है? 4 है। गुणा कर लीजिए, ऊपर का ऊपर, 2 दूनी 4। अतः अतः सत्यता की जांच हो गई। यहां लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। कितना इजी है, कुछ करना नहीं है, बस आपको गुणनखंड करने हैं, वहां से अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर उसके बाद समीकरण लिखिए, फिर व्यापक समीकरण से तुलना कराइए, वहां से एबीसी की वैल्यू निकालिए, एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा इंटू बीटा, दोनों एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, ध्यान दे, दो तो खत्म हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा उतार लीजिए, क्या है भैया? 6x² -3 -7x। पहले तो इसे सीक्वेंस बनाइए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर गिनती को लास्ट में लिखिए। क्या लिखेंगे भैया? 6x² -7x -3, ऐसा होगा। अब गुणनखंड करिए, 6 का गुणा 3 में जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 का ऐसा खंड कर दे, जोड़ दू तो माइनस में 7 हो जाए, और गुणा कर दे तो -18, तो 9 दूनी 18 हो गया कि नहीं? कर लेते हैं, एकदम आसान है भैया, एकदम मक्खन है। -9x + 2x जोड़ दीजिए भैया, तो क्या आ जाएगा? 7x आएगा माइनस में, और गुणा करेंगे तो भी माइनस में आएगा, 9 दूनी 18, 1 + 1 -1। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन बनता है कॉमन लीजिए फटाफट। क्या कॉमन होगा? 3x, और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जब 3x से भाग दोगे तो 3 दूना 6, 2x बचेगा, और यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 3 बचेगा। कुछ कॉमन नहीं तो +1 कॉमन ले लीजिए, 2x - 3 जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, 2x - 3 हो गया एक, और एक हो गया 3x + 1। अब कह दीजिए जब, क्या बोलेंगे भैया? जब, जब कहिए x बराबर 3, x बराबर 3/2। और इधर देखिएगा, जब 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर का होगा 1, x बराबर 1/3, ये माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? माइनस में, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, दिख रहा है? एक अल्फा, एक बीटा, तो इसे हम कहेंगे भैया आप अल्फा हो 3/2, और आप बीटा हो -1/3। ठीक है, अल्फा और बीटा मिल गया आपको। जब अल्फा बीटा मिल गया तो सत्यता की जांच लिखते हैं, हेडिंग, ये हेडिंग लिखेंगे, सत्यता, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच करने के लिए हम उस इक्वेशन को लिखेंगे,
इसको पहले बहुपद को लिखेंगे 6x स्क्वायर 3, इसको स्टैंडर्ड बना लीजिए ना 6x स्क्वायर और यहाँ पे -7x -3 को व्यापक समीकरण द्विघात का जो व्यापक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx से तुलना करने पर जब आप तुलना कर लेंगे ना भैया तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी। बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी -7 आएगा और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। हमने आपको बताया था कुछ करना नहीं भैया, एक्स स्क्वायर के बगल में ए है तो एक्स स्क्वायर के बगल में 6 है, ए बराबर 6, एक्स के बगल में बी है, एक्स के बगल में -7 है और सी कांस्टेंट है तो -3 भी कांस्टेंट है। ए बी सी की वैल्यू हम निकाल लिए। जब ए बी सी की वैल्यू निकल आ गई तो भैया करना कुछ नहीं, एक बार अल्फा प्लस बीटा कर दें, एक बार अल्फा इंटू बीटा कर दें, LHS इज इक्वल टू RHS देख लें, एकदम जबरदस्त अंदाज में हजम हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। क्या करेंगे भैया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है फार्मूला में। अल्फा कितना है अल्फा भैया 3/2 लिख लें 3/2, बीटा कितना है -1/3 तो यहां रख लीजिए ये माइनस हो जाएगा ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए का मान कितना है 6, गौर करिएगा। अब इसको हल कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, 2 से करिए 2 3 6, 3 आया 3 त्रिका 9 और यहाँ 3 दूना 6, 2 आया 2 1 क्या 2 और यहाँ पे 7/6 कर लीजिए, ये भी आ जाएगा 7/6 और ये भी आ जाएगा 7/6। तो LHS इज इक्वल टू RHS दिख रहा है कि नहीं, दोनों बराबर आ गए। अब अगला वाला कर लें मूलों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अल्फा कितना है भैया 3/2, बीटा कितना है -1/3 तो यहाँ लिख लीजिए 3/2 इसमें 1/3, सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है 6। एक काम कर लेते हैं कटा लेते हैं, 3 क्या 3 कट गया, अब यहाँ गुणा करिए 1/2 आ गया, इसको भी कटा लिए 3 क्या 3 3 दूना 6, ये भी -1/2, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो हम कहेंगे अतः सत्यता की जांच हो गई और हंस के लिखेंगे हेंस प्रूव। अरे यही सिद्ध करना था, मजा आ गया जबरदस्त अंदाज में। चलिए ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 4 है, गौर करें, इसको भी वैसे ही करना है जैसे 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। देखिएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसका पहले हम करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे गुणनखंड। अब अगला वाला नंबर तो दिया नहीं है, देखिएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाला दिया है, अगला वाला नंबर नहीं दिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है, इसमें से ही कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन है 4u कॉमन है, जब 4u कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे u बचेगा और 4 दूनी 8 बचेगा, ये हो गया। अब इसको जब कर दीजिए, जब 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 यानी u बराबर 0 आ गया। फिर जब u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या आएगा -2। अब एक को अल्फा मानो, अल्फा बराबर 0 सकते हो, ठीक है। अब सत्यता की जांच करेंगे, क्या लिखेंगे सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे भैया सत्यता की जांच। अब जो सत्यता की जांच है ना, पहले उसके लिए हम ये लिखते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u को व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस x प्लस c क्योंकि x के बगल में क्या है a, एक्स स्क्वायर के बगल में a, एक्स स्क्वायर मतलब u स्क्वायर के बगल में 4 है और x के बगल में b है, यहाँ u के बगल में 8 है, तो b बराबर क्या आ जाएगा 8 और c यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है,
सी बराबर 0, जो नहीं है तो 0 हो जाएगा, जो नहीं है तो अनुपस्थित है, एब्सेंट है। अब कुछ नहीं करना है, वहीं फिर करना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो -2 की वजह से ए भी माइनस हो जाएगा। बी कितना है बी है 8, तो -8 हो जाएगा। ए कितना है 4, 4 दूनी 8, ये -2 हो गया, ये भी -2, दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा कितना है अल्फा 0, बीटा कितना है -2, सी कितना है 0 और ए कितना है 4। भैया किसी भी नंबर में 0 का गुणा कराओगे तो 0, किसी भी नंबर में भाग 0 में किसी भी 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा 0, 0 बराबर 0 आ गया कि नहीं। तो अतः सत्यता गई, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा आपके, मतलब ये फॉर्मेट का क्वेश्चन पेपर में आना फिक्स है। गौर करें, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टी स्क्वायर 15। जब इसको हल करना है तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, गुणनखंड। तो गुणनखंड देखिए कैसे करना है। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आगे बताइए। एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। चलिए एक बार टी प्लस अंडर रूट 15 कर लीजिए और टी माइनस अंडर रूट 15 कर लीजिए। गौर करिएगा, अब ये तो गुणनखंड हो गया, आप जब कर दीजिए। जब टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या होगा माइनस अंडर रूट 15, इसे अल्फा मान लीजिए। माइनस अंडर रूट 15 क्या हो गया अल्फा। इसी तरह से जब टी माइनस करड़ी में 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या होगा करड़ी में 15। अब ये आपका हो गया बीटा, बीटा बराबर करड़ी में 15। अब लिखेंगे सत्यता की जांच, इसको डिलीट कर लेते हैं इधर से। सत्यता की जांच लिखेंगे हेडिंग, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, टी स्क्वायर माइनस 15 को व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए। जब तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर 1 आ जाएगा, बी बराबर तो है ही नहीं तो बी, और सी बराबर हो गया माइनस में 15, सी बराबर माइनस में 15। अब कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें किए थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों निकालेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो कहेंगे सत्यता की जांच हो गई। चलिए निकाल लेते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और ये कड़ी में प्लस 15 है, और b कितना है, b हमारा 0 है और a कितना है 1 है। तो ये देखिएगा कट जाएगा आपस में, इधर आ जाएगा 0, इधर भी 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड आ गया है। अब अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए। अल्फा कितना है भैया, अल्फा माइनस कड़ी में 15, बीटा कड़ी में 15 और सी का मान -15, ए का मान 1। अब गुणा करिए, जब माइनस में माइनस का गुणा होता है तो कड़ी में कड़ी गुणा होता है, कड़ी हट जाता है, तो आ जाएगा -15 बराबर -15। ये देखिए LHS इक्वल टू RHS आया। अब लिख दीजिए अतः, क्या लिखेंगे, अतः सत्यता की जांच हो गई।
हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। गौर करें, ये कंप्लीट होता है। और इसी के साथ लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं, लास्ट वाला, गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां आखिरी है। 2.1 का पहला पूरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इसमें 6 क्वेश्चन थे। 6 नंबर देख लीजिए, गौर करें क्या दिया है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले इसका हम करेंगे गुणनखंड। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि ध्यान पूर्वक इसको देखें। और इसमें है कुछ नहीं, एकदम मक्खन हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए। चलिए गुणनखंड करिए। 3 का गुणा 4 में करिए, 3 चौक 12, 12 का ऐसा खंड कर दीजिए जोड़ दू तो माइनस एक्स हो जाए और गुणा कर दे तो माइनस 12 आ जाए। चलिए कर लेते हैं। 4 और 3 ना, देखिएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहां और यहां कॉमन करिए। कॉमन क्या है, तो यहाँ पे भैया कॉमन है x, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 3x माइनस 4। अब जब कुछ कॉमन नहीं होता तो यहाँ प्लस होता, तो हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 4। जो यहाँ है वही यहाँ, दोनों में से एक ले लीजिए। 3x माइनस 4 हो गया और हो जाएगा x प्लस 1। अब जब कर दीजिए, जब करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर का हो जाएगा 4, x बराबर 4/3। अब जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर का होगा -1। गौर करिएगा, एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा। अल्फा अल्फा बराबर हो गया 4/3, बीटा बराबर क्या हो गया -1। किसी को अल्फा मानो, किसी को बीटा मानो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब सत्यता की जांच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए आपको फिर से इक्वेशन लिखना पड़ेगा। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 को व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण कौन सा है, ax² bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना कर लेंगे ना तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर 3 आ जाएगा। b बराबर क्या आएगा, b बराबर -1 आएगा। और क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा लिखना है, अल्फा इंटू बीटा, दोनों को देख लेना है। और सीक्वेंस आपके लिखने का ऐसे ही होना चाहिए, तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसा मैं सीक्वेंस लिखा हूं आपको सेम वैसे ही लिखना है। एग्जाम में एकदम एग्जाम पैटर्न के आधार पर लिखा हूं। आप एग्जामिनर से नंबर खींचिए तो आपका जो लाइन है लिखने का बहुत आकर्षक होना चाहिए बेटा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नंबर आपको नहीं मिलेंगे। नीट एंड क्लीन जिस तरह से मैं लिखा हूं आपको भी वैसे ही लिखना है बेटा। चलिए करते आगे। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा कितना है भैया, अल्फा 4/3, बीटा -1 है तो यहाँ पे 4/3 -1। बी कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 है ना, माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। ए कितना है 3, गुणा कर लीजिए। 3 क्या 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 1/3, यहाँ भी 1/3। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आ चुका है। अल्फा इंटू बीटा भी बराबर आ जाए बात बन जाएगी। बना लीजिए, क्या कहेंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा कितना है बेटा, अल्फा 4/3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4/3। बीटा कितना है, बीटा हमारा -1 है, -1। c कितना है -4। a कितना है, a कितना है 3। गौर करिएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो ये -4/3 हो जाएगा और ये भी -4/3, दोनों बराबर आ रहे हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा भी बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी बराबर आ गया, तो करना कुछ नहीं, लिख देना है। अतः सत्यता की जांच हो गई, यहां लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड।
ये सिद्ध हो गया चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। गौर करिएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, करना बहुत आसान है। सॉल्यूशन देखिए इसका, पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे भैया? दिया है। क्या क्या दिया वो देखिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, द्विघात समीकरण फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बस इसी फार्मूले में रख दीजिए। एक्स स्क्वायर अपने जगह पे है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 बराबर 0। इसको हल कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 4x स्क्वायर माइनस एक्स और 4 का यहाँ भी हो जाएगा -4/4 बराबर 0। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 बराबर 0। क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो रिजल्ट आएगा 0। गौर करें 4x स्क्वायर -x -4, ये आपका फाइनल आंसर है। बेहद आसान है ना। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो आप लिखेंगे कैसे कि दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना और अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना, इस तरह से। तो आप समीकरण लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है कितना √2, तो √2 रखेंगे, एक्स है तो एक्स की मल्टीप्लाई प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी यहाँ भी होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1/3। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो जब 3 की मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 0, इस तरह से हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए देखिए दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में लिखेंगे पहले दिया है, क्या लिखेंगे भैया? दिया है। क्या दिया है गौर करें, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है आपका 0 और अल्फा इंटू द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है भैया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो करना कुछ नहीं है, बस फार्मूले पे रखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पे रखेंगे 0 इंटू एक्स और प्लस √5 बराबर 0। तो अब देखिएगा किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप 0 में करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो ये एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका प्लस में √5 बराबर 0 और इस तरह से एक्स स्क्वायर √5 ये आपका क्या हो गया, गौर करें ये आंसर आ गया। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखते हैं। तो इसी तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे बराबर 1 अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। प्लस बीटा का मान कितना है 2x, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 बराबर 0। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हुआ फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नंबर 5 देखें इसका, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। फिर द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मन रखें एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे क्या रखेंगे -1/4, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस इंटू एक्स, और इसके जगह पे रखेंगे 1/4 बराबर 0। गौर करें एक्स स्क्वायर इसका गुणा होगा तो क्या होगा 4 क्या 4, तो x/4 हो जाएगा प्लस 1/4 बराबर 0। एक काम कर लेते हैं बेटा, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जाएगा 4 क्या 4, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, एक आएगा एक्स, और यहाँ 1 बराबर 0। अब इसका यहाँ पे भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये आपका बहुपद यानी द्विघात बहुपद मिल गया। चलिए 2.1 का दूसरा क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ना, ये छठवां क्वेश्चन है, क्या है ये छठवां। तो वैसे लिखेंगे जैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन इसका सरल है भाई, गौर करें। लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है उसे लिख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1, तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मान रखें एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना है 4, 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 बराबर 0, आएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1, ये आपका क्या हुआ फाइनल आंसर आ चुका है। गौर करें बेटा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।